जय श्री ज्योतराम। जय सनातन। जय गुरुदेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल जय श्री ज्योतराम जय सनातन में। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं आपका भाई, आपका बच्चा, परम भक्त रवि पवार, पालम धाम दिल्ली से। तो जैसे कि आज का हमारा शीर्षक है श्री ज्योतराम महाराज जी के भक्त और उनकी भक्ति। तो हमने और आपने सभी ने सुना है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, सदैव मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, ऐसे भक्त, ऐसे प्राणी मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहते हुए कहा कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र और जो अत्यंत श्रद्धा निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भवित होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए करता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए ही किया जाता है। कभी कीर्तन करता है, कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषय की कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के लिए ही करता है। अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। तो हम बात करते हैं बाबा ज्योतिराम महाराज जी के भक्तों की। एक भक्त का स्वभाव, एक भक्त का आचरण और एक भक्त का दिन में व्यतीत करने का जो मनुष्यों के साथ में यानी लोगों के साथ में व्यवहार का जो विवरण है, आज हम उस विवरण के बारे में बात करते हैं। श्री महाराज सर्वप्रथम अपने गुरु के परम भक्त हैं, क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु और गुरु ही महेश्वरा है। तो यहाँ किसी तर्क और वितर्क का विषय रह ही नहीं जाता। श्री महाराज के भक्त को सदैव श्री महाराज के वंदन में, उनके सिमरन में, उनके ध्यान में व्यतीत करना चाहिए। श्री महाराज के भक्त को चाहिए कि वो किसी की आत्मा यानी कि हृदय में ठेस ना पहुंचाए। ये कोई भी कार्य करे, सबसे पहले उसके मन में डर हो, चिंता हो कि मैं ये कार्य करने तो जा रहा हूं, कहीं मेरे गुरु को बुरा तो नहीं लग जाएगा,
कहीं इससे श्री महाराज नाराज तो नहीं हो जाएंगे? अगर इस प्रकार के भाव आपके मन के अंदर रहे तो आप श्री ज्योतिराम महाराज जी के अनन्य भक्त माने जाएंगे। आगे चलते हैं। श्री महाराज जी का भक्त कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, ये सदैव सबका अच्छा सोचते हैं, उत्तम सोचते हैं, सभी के मंगल की कामनाएं करते हैं। क्योंकि प्रभु ज्योतिराम महाराज सभी के हृदय में वास करते हैं, कण कण में इनका वास है। क्योंकि ये अपने स्वार्थ के लिए किसी को मूर्ख बनाना संभव नहीं समझेगा। बाबा ज्योतिराम महाराज जी को हर वक्त ही अपने नजदीक महसूस करेगा, और ऐसा संभव भी है। यदि आप श्रद्धा और भक्ति से श्री महाराज जी की सेवा कर रहे हैं तो श्री महाराज आपके पास ही हैं। श्री महाराज का ऐसा भक्त सदैव इनका चिंतन करेगा, इनके पूजा पाठ के समय पे उसकी निरंतर दृष्टि रहेगी, कहीं महाराज जी की पूजा का समय ऊपर ना हो जाए, कहीं मुझे सेवा में देर ना हो जाए। वो सदैव इनके भोग की चिंता करेगा। आज मैं महाराज जी को ये भोग लगाऊंगा, आज मैं महाराज जी को ये भोग दूंगा, आज ये वाला त्योहार है तो आज मैं महाराज जी को इस विधि से पूजन करूंगा, उनको हार चढ़ाऊंगा, उनको फूल चढ़ाऊंगा, उन्हें सुगंध अर्पित करूंगा। उनके बर्तनों की चिंता करेगा, कहीं महाराज जी के बर्तन गंदे तो नहीं है। उनके वस्त्रों की चिंता करें, महाराज जी के वस्त्र धोकर उन्हें साफ सुथरे वस्त्र धारण कराऊंगा। आज महाराज जी को मैं चंदन का तिलक लगाऊंगा, आज मैं महाराज जी के साथ 20 मिनट बैठूंगा, 1 घंटा बैठूंगा। आज मेरा छठ का उपवास है तो आज मैं पूरा दिन महाराज जी के पास व्यतीत करूंगा। वो भक्त धीरे धीरे वैराग्य की ओर अपने पथ को धारण कर लेता है। और भक्ति का ये नियम है, प्रथम नियम, पहले त्यागी बनो, फिर वैराग्य जागता है, फिर आप वैरागी हो जाएंगे। वैरागी के बाद में आप भक्त हो जाएंगे। और भक्त होने का तात्पर्य ये है क्योंकि भक्ति और मुक्ति एक ही स्थान पर निवास करती है भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम में। तो भक्ति को, मुक्ति को जो है मात्र भक्ति ही बुला सकती है, और भक्ति माध्यम है मुक्ति का। आजकल लोगों ने भक्ति को व्यवसाय बना दिया है, परंतु ऐसा है नहीं। भक्ति जो है मुक्ति का माध्यम है, अपने प्रभु से, अपने परमात्मा से इस आत्मा का मिलन, क्योंकि आत्मा अंश है परमात्मा का, जिसकी लालसा सदैव उसी परमात्मा में विलीन होने की सदैव रहती है। तो मेरी विनती है आप सबसे, इस प्रकार की भक्ति करें, श्री महाराज का इस प्रकार चिंतन करें। तो जब आप श्री महाराज का चिंतन करेंगे तो वो आपका चिंतन करेंगे, वो आपके लिए तत्पर रहेंगे। जब भी याद करोगे वो दौड़े दौड़े आपके पास चले आएंगे। और देखिए, जीवन में छोटी छोटी बाधाएं, छोटी छोटी परेशानियां आ जाती हैं, जिन्हें लेकर श्री महाराज पर दोष मढ़ना मूर्खता है।
परीक्षा हम बचपन से ही देते हुए आते हैं। माता पिता के माध्यम से हम लोग विद्यालय में विद्या ग्रहण करने के लिए जब जाते हैं, तो वहाँ भी हमारी वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, जिन परीक्षाओं को पास करने के बाद हम अगली कक्षा के छात्र कहलाते हैं। तो यहाँ जीवन की परीक्षाएं होती हैं, कभी किसी बीमारी को लेकर, कभी तंगी को लेकर, कभी कार्यों की रुकावटों को लेकर, या परिवार में किसी के साथ में कोई बाधा हो जाए उसे लेकर। तो हमें इन बाधाओं को लेकर अपने श्री महाराज को नहीं कोसना चाहिए, और ना हमें इस प्रकार का एक शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि हम इतनी सेवा करते हैं महाराज जी की, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। सेवादार कभी भी अपने प्रभु के प्रति अगर सेवा कर रहा है तो कोई एहसान या कोई ऋण उन पर नहीं चढ़ाता। ये हमारा सौभाग्य है, ये उनकी कृपा है, ये उनकी दया है जो उन्होंने हमारा चुनाव किया है पूरे संसार को छोड़कर कि हम उनकी सेवा करें, उनकी भक्ति करें। तो आप अपने आप को धन्य मानिए कि आप श्री महाराज के भक्त हैं, आप उनके सानिध्य में हैं, आप उनकी शरण में। कलयुग के अवतारी श्री जोतराम महाराज भाग्य वालों को ही प्राप्त हो रहे हैं। जिनका भाग्य बुरा है या जिनके जीवन में ही कष्टों का सहन लिखा हुआ है, वो अभी तक भी जोतराम जी की शरण में नहीं आ पाए। इसलिए आप भाग्यशाली हैं, श्री महाराज जी के भक्त हैं आप। तो आप इस भाग्य का लाभ उठाएं। अगर छोटी मोटी बाधाएं आ जाए तो महाराज जी को दोष ना दें, प्रतीक्षा करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे श्री जोतराम महाराज, अगर इससे भी ज्यादा कष्ट दोगे तो भी मैं आप ही की शरण में रहूंगा, आप ही के चरणों में रहूंगा। तो आप देखेंगे धीरे 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 आपका वो कष्ट खत्म होने लग जाएगा। क्योंकि समर्पण सबसे बड़ी चीज है। जब आप श्री महाराज जी के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, तब इन्हें ऐसा लगता है अब तो ये पूरे तरीके से मुझ पर ही निर्भर हो गए, अब तो इसका कल्याण मैं ही करूंगा। इसलिए जब संकट की घड़ी आए, विपदा की घड़ी आए, तो महाराज जी का स्मरण करें, इनका ध्यान करें और थोड़ी प्रतीक्षा करें। क्योंकि प्रतीक्षा जितना आप करेंगे उतना ही महाराज जी आपके उस कष्ट को दूर कर देंगे। संयम बनाए रखें, अपने धैर्य को ना खोने दें। क्योंकि एक सच्चा भक्त, एक सच्चा गुरु का शिष्य सहनशील होता है, धैर्यवान होता है। और अगर सहनशील है और धैर्यवान है तो वो भक्त है। तो मेरी विनती है, मैं आगे आप सबको और भी बताऊंगा। आप देखते रहिए। और मेरी गुजारिश है, जो भक्त आगे तक चाहते हैं कि मैं श्री महाराज के विषय में आप सबके साथ में बात करूं, आपको अवगत कराऊं, तो इस कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी जिन भक्तों को आप जानते हैं या आप चाहते हैं, उनको शेयर करें। और आप लोग वीडियो देखते जरूर हैं, लाइक नहीं करते, तो मेरी विनती है आप सबसे इसे लाइक भी कर दिया करें, ताकि मुझे अच्छा लगे और भी अच्छी बातें मैं आप सबके लिए लेकर आऊं और आपको बताऊं। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हुए, आप सभी से विदा लेते हुए प्रस्थान करता हूँ। जय श्री जोतराम, जय सनातन, जय गुरुदेव।